यहाँ पर सोने के साथ कर लेते हैं क्योंकि बहुत जोरदार मुनाफा वसूली यहाँ पर देखने को मिली है। $3,500 एन आउंस का ऑल टाइम हाई बनाने के बाद अब वहां से 10% तक की गिरावट हमने सोने के प्राइसेस में दर्ज होते हुए देखी है। आप देख सकते हैं कल देर रात की 2% की गिरावट के बाद 1.5% की गिरावट इस वक्त आपकी स्क्रीन पर $51 नीचे सोना कारोबार कर रहा है, $3125 प्रति आउंस के आसपास के लेवल्स। अजय, कैसे देखते हैं आप करंट प्राइसेस? नमस्कार मंजूरी। बिल्कुल, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जितने भी फैक्टर्स पिछले 2 साल से गोल्ड को सपोर्ट कर रहे थे, लास्ट 4 महीने में एक साथ एक्यूमुलेट हुए, जिसकी वजह से हमने 3500 का लेवल छुआ और अब एक के बाद एक मैच्योर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेट इट बी यूएस चाइना की बात कर ले, चाहे आज हमने मॉर्निंग में ईरान से भी अपडेट आते हुए देखिए, रशिया यूक्रेन हो चुका है, सीरिया हो चुका है। तो मुझे लगता है जो एक कैस्केडिंग न्यूज आती जाएगी धीरे धीरे, ये कहीं ना कहीं गोल्ड पे जो प्रीमियम बना हुआ था वो अब खत्म करता हुआ दिखाई देगा। टेक्निकली अगर मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि 2970 जो हमने इससे पहले एक फॉल बैक में देखा था 3200 से, वो एक इमीडिएट मुझे लगता है सपोर्ट दिखाई देगा। लेकिन स्लोली एंड स्टडीली आप देखेंगे जो फाइनेंशियल प्लेयर है, जैसे हमने ये शनिवार को सीएफटीसी का डेटा देखा था, वहां पे भी लिक्विडेशन स्टार्ट हो चुका है। ईटीएफ के अंदर भी हम आते हुए देखेंगे कि स्टार्ट लिक्विडेशन चालू हो जाएगा। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि पहला इमीडिएट टारगेट तो $2970 का रहेगा, बट धीरे धीरे हम अगले 2-3 महीने के अंदर प्राइजेस में और दबाव बढ़ते हुए देखेंगे। हालांकि डोमेस्टिक मार्केट में रुपए में काफी मजबूती देखी गई थी, अभी रुपए में थोड़ी स्टेबिलिटी जरूर है, इसका असर डोमेस्टिक मार्केट पे भी पड़ेगा। इनिशियली तो 90,000 90,500 का लेवल है, बट आई डाउट के नीचे में हम 88,500 तक के भी लेवल देख पाएंगे। तो कुल मिला के जो अब तक की बड़ी रैली हमने देखी थी सोने में, अब टेम्पररी एक फिज आउट होते हुए दिखाई देगी। हो वाला एब्सोल्युटली, वो चार्ट्स आपकी स्क्रीन पे हैं जहां पर 91,000 के आसपास के लेवल्स हैं और जैसे अजय हमें कह रहे हैं कि 90 भी टूट सकता है और 88,500 तक के लेवल्स हम यहां पर बनता हुआ देख सकते हैं, यानी कि $3,000 पर आउंस की मुनाफा वसूली एक बार यहां पर आ सकती है। अजय, जैसे आपने कहा, वेल यस, 3500 के बाद रैली थोड़ी सुस्त होती हुई नजर आई थी, एक तरफा यहां पर बाइंग थी और जो फैक्टर्स फंडामेंटल्स थे जिनकी वजह से गोल्ड में बाइंग थी वो भी धीरे धीरे यहां पर ईज ऑफ होते हुए नजर आए। जब आप कहते हैं 2970 तक यहां पर गोल्ड जा सकता है, तो क्या ये बाइंग लेवल्स होंगे? क्या इस साल के अंत तक अभी भी आपको लगता है कि गोल्ड वापस रिबाउंड करेगा और तेजी देखने को मिलेगी, या इस साल का हाई बन चुका? मैं 2019 सितंबर ऑनवर्ड जब एक रेशियो है जीएससीआई वर्सेस एसएनपी 500, उसको देखता था तो गोल्ड में हमेशा तेजी 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 दिख रहा था। बट लिटरली जो 3500 है वो बैंग ऑन हो चुका है। मैं अभी एज ऑफ नाउ देखिए, गोल्ड में कभी भी परसेंटेज करेक्शन नहीं दिखता है, टाइम करेक्शन आता है। बट आई थिंक यहाँ से भी मुझे लगता नहीं कि गोल्ड एक पॉजिटिव रिटर्न दे पाएगा। हालांकि इन्फ्लेशन को लेकर सब सपोर्ट मिलेगा इंटरेस्ट रेट पे, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट एवरेज आउट जो रहेगा वो 2750 का रहेगा। बट कहीं ना कहीं अभी भी चार्ट्स पे ऐसा दिख रहा है कि 2350 से 2380 का एक स्पाइक जरूर नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई देगा। बट कुल मिलाकर बाइंग के लिए थोड़ा सा रुकना चाहिए। आई थिंक 85 के नीचे डोमेस्टिक मार्केट पे 82 83 कुड बी अ लेवल के वहां पे रिव्यू करके हम बाइंग करें। बट रिटर्न की जो एक्सपेक्टेशन रही है अब तक पिछले 4 सालों के 20-20% का रिटर्न जो बन रहा था, वो अब मुझे नहीं लगता गोल्ड में बनेगा। चांदी डेफिनेटली उसमें एक फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगी, बट गोल्ड में मुझे लगता है वेट करना चाहिए बाइंग करने के लिए। एटलीस्ट 85 के नीचे मिल जाएगा। तो नियर टर्म में 88,500, थोड़े से लंबे समय में 85,000 भी मिलेगा, लेकिन अपसाइड टारगेट्स अब यहाँ से क्या है? ईयर एंड कहाँ देखते हैं, नीचे की तरफ या थोड़ा सा बेहतर? आई थिंक जो जो चीजें सपोर्ट कर रही थी वो ऑलरेडी सब डिस्काउंट हो चुकी है। बट हाँ, अभी भी ऑन वर्ज है कि कोई भी अगर वॉर एस्केलेट होता है या कुछ नया आता है, तो आई थिंक वर्स्ट इन केस 97 98 के ऊपर मेरे को नहीं लगता कि गोल्ड अभी सस्टेन कर पाएगा। वहां पे काफी की रेजिस्टेंस बने हुए हैं। तो हायर साइड पे वर्स्ट इन केस 97 98 का जोन, बाकी डाउन साइड मुझे लगता है कि 85 का लेवल आराम से अचीव कर जाएगा, उसके नीचे भी दिख जाएगा।